औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो स्टूडेंट 5 चैप्टर हमारे कंप्लीट हो गए। तो चैप्टर नंबर 6 आज स्टार्ट करेंगे जिसका नेम है ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री जो है वो मैथ की बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट ब्रांच है जिसमें हम ट्राइंगल्स के बारे में डिस्कस करते हैं, इसके एंगल्स के बारे में डिस्कस करते हैं, इसकी साइड्स के बारे में डिस्कस करते हैं। तो मज़ीद जो है वो देखते हैं जिसके बारे में। चलिए स्टार्ट करते हैं जी आज। तो स्टार्टिंग में इसका इंट्रोडक्शन यहाँ पे लिखा है, ट्रिग्नोमेट्री इज अ ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स दैट डील विद द रिलेशनशिप बिटवीन द एंगल्स एंड साइड ऑफ अ ट्रायंगल, स्पेशली राइट एंगल ट्रायंगल। यानी ट्रिग्नोमेट्री मैथ की ऐसी ब्रांच है जिसमें हम ट्रायंगल के बारे में डिस्कस करते हैं, उसके एंगल्स, उसकी साइड्स के बारे में, और स्पेशली जो है इसमें राइट एंगल के बारे में हम डिस्कस करते हैं। ठीक है जी। तो आगे टॉपिक आ जाता है हमारा आइडेंटिफाइंग एंगल इन स्टैंडर्ड पोजीशन, डिग्री एंड रेडियन। जो एंगल है उसको स्टैंडर्ड पोजीशन में जो है वो किस तरह से रीड आउट किया जा सकता है। अ प्लेन फिगर विच इज फॉर्म बाय टू रेज शेयरिंग अ कॉमन एंड पॉइंट इज कॉल्ड एन एंगल। यानी यहाँ पे ये एंगल की डेफिनेशन हो गई। प्लेन फिगर, एक ऐसी प्लेन फिगर जो कि दो रेज से मिलकर बने और जिनका कॉमन एंड पॉइंट है उसको एंगल कहा जाता है। द टू रेज आर नोन एज द साइड ऑफ द एंगल, द कॉमन एंड पॉइंट इज नोन एज वर्टेक्स। जो साइड्स हैं उनको, जो एंगल के जो है आर्म्स यानी रेज हैं उनको क्या बोला जाएगा, साइड्स। और जो एक कॉमन एंड पॉइंट होता है, जैसा कि यहाँ पे ये वाला पॉइंट है, इसको वर्टेक्स का नाम दिया जाएगा। इसमें एक इनिशियल आर्म होता है और दूसरा टर्मिनल आर्म होता है। आगे ये मज़ीद बताया जा रहा है कि एकल स्टैंडर्ड पोजीशन में कब होगा, जब उसका वर्टेक्स जो है वो क्या होगा, ओरिजिन पे होगा कोऑर्डिनेट प्लेन में। वन ऑफ इट्स रे इनिशियल लाइज अलोंग द पॉजिटिव साइड। इनिशियल जो है वो पॉजिटिव साइड पे होगी, दूसरी टर्मिनल साइड पे होगी। मज़ीद यहाँ पे एंगल्स के देखें टाइप्स दी गई हैं। एक्यूट एंगल क्या होता है, जो 0 डिग्री से बड़ा और 90 से लेस हो। ऑब्ट्यूस एंगल क्या होता है, जो 90 और 180 के दरमियान में आ जाए, ऑब्ट्यूस एंगल। 90 डिग्री को राइट एंगल, 180 को स्ट्रेट एंगल का नाम दिया जाएगा। और 180 से ग्रेटर और 360 से लेस, यानी 180 से 360 के दरमियान में एंगल को रिफ्लेक्सिव एंगल या रिफ्लेक्स एंगल का नाम दिया जाता है। और 36 डिग्री को फुल रोटेशन कहा जाएगा। उसके बाद यहाँ पे एंगल्स की बात हो रही है। पॉजिटिव भी एंगल हो सकता है और नेगेटिव भी एंगल हो सकता है। पॉजिटिव एंगल कब होगा, द एंगल विल बी पॉजिटिव विद द टर्मिनल साइड इज रोटेटेड काउंटर क्लॉकवाइज। यानी क्लॉक जो है वो ऊपर से नीचे की तरफ मूव करता है। क्लॉक की जो निडल होती है ये नीचे से ऊपर की तरफ जब जाएगी ये टर्मिनल आर्म, तो ये काउंटर क्लॉकवाइज कहलाएगी। और काउंटर क्लॉकवाइज में एंगल क्या होगा, पॉजिटिव होगा। और उसके बाद आ जाता है जी नेगेटिव एंगल। द एंगल विल बी नेगेटिव इफ द टर्मिनल साइड इज रोटेटेड क्लॉकवाइज फ्रॉम द इनिशियल साइड, द गिवन एंगल इज इन क्वाड्रेंट 4। यानी ये एंगल जो है ना वो 4 क्वाड्रेंट में। साथ ही क्वाड्रेंट के बारे में आप लोगों को बता दिया जाए। यहाँ पे ये है फर्स्ट क्वाड्रेंट, इसको Q1 का नाम दिया जाएगा। ये क्वाड्रेंट सेकंड है, ये सेकंड क्वाड्रेंट। यहाँ पे ये जो क्वाड्रेंट है ये थर्ड है। और ये वाला क्वाड्रेंट कौन सा है, फोर्थ। यहाँ पे 0 डिग्री होता है, यहाँ पे 90 डिग्री, यहाँ पे 180 डिग्री, यहाँ पे 270 डिग्री और यहाँ पे 360 डिग्री। यानी अगर कोई एंगल 0 और 90 के दरमियान में आ जाए तो क्वाड्रेंट 1 में होगा। 90 180 के दरमियान में सेकंड क्वाड्रेंट, 180 से 270 थर्ड क्वाड्रेंट और 270 से लेके 360 तक 4 क्वाड्रेंट में आ जाएगा। तो ये क्वाड्रेंट का कॉन्सेप्ट हो गया जी। आगे को टर्मिनल एंगल्स होते हैं। अब ये आपके पास कोई भी एंगल है, जैसे कि ये 45 डिग्री है, तो ये एंगल अगर यहाँ से रोटेट होके दोबारा इसी पोजीशन पे आ जाए तो उसको क्या नाम दिया जाएगा, को टर्मिनल एंगल। अब ये रोटेट इसने क्लॉकवाइज भी हो सकता है, एंटी क्लॉकवाइज भी हो सकता है। अगर ये पॉजिटिवली होगा तो ये एंटी क्लॉकवाइज होगा, अगर ये नेगेटिवली होगा तो ऐसे क्लॉकवाइज, यानी इधर से ऐसे मूव करेगा यहाँ से यहाँ तक। ठीक है जी। तो रोटेशन दो तरह की हो सकती है। ये को टर्मिनल एंगल की डेफिनेशन आपने कर देनी है यहाँ से लेके यहाँ तक। ये को टर्मिनल की डेफिनेशन हो गई। आगे डिग्री मेजरमेंट। आ डिग्री, जैसा कि अभी आप लोगों को मैंने बताया कि एक सर्कल के अंदर कितने एंगल होते हैं, 360।
तो 360 का जो 1th पार्ट होगा यानी 1/3/6 पार्ट जो है किसी भी फुल रोटेशन का जो फर्स्ट पार्ट होगा, यानी किसी सर्कल को 360 जो है वो पार्ट्स में डिवाइड कर दें तो फर्स्ट पार्ट जो है यानी 1 पार्ट जो है वो क्या कहलाएगा, अ डिग्री कहलाएगा। अ डिग्री इज द मेजर ऑफ द एंगल विच कंप्लीट सर्कल बीइंग 360। तो ये डिग्री की डेफिनेशन आपने कर लेनी है जी। तो नेक्स्ट देखें जी, फुल सर्कल क्या होगा जिसमें 360 एंगल आ जाएंगे। राइट एंगल जिसमें 90 का एंगल, यानी 4 क्वाड्रेंट हैं, सब मिले 4 राइट एंगल हैं। हाफ सर्कल क्या होगा जिसमें 180 मेजरमेंट होगी। ठीक है जी, ये डेफिनेशंस भी आप लोगों ने याद कर लेनी फुल सर्कल की, राइट एंगल की। आगे डिग्री मिनट सेकंड में क्या होता है, ये सर्कल डिग्री को शो करता है। 1 डिग्री में 60 के ऊपर 1 डैश डाल देंगे तो ये मिनट कहलाएगा, यानी 1 डिग्री में 60 मिनट होते हैं और ये 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं। इसका मतलब है 1 डिग्री में 3600 सेकंड कहलाएंगे। तो आगे कन्वर्जन है जी, कन्वर्टिंग डिग्री इनटू मिनट एंड सेकंड। अगर डिग्री को मिनट और सेकंड में करना है तो हम क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। जैसे आपके पास 73 डिग्री है, ठीक है जी, तो इसको आप मल्टीप्लाई अगर कर दें 60 से तो इसके मिनट बन जाएंगे, मज़ीद करेंगे तो सेकंड बन जाएंगे। तो यहाँ पे ये तो डेसिमल पॉइंट के बगैर वाली वैल्यू, जो डेसिमल के बाद है यानी पॉइंट के बाद आपको 12 नज़र आ रहा है यहाँ पे 73 तो डिग्री रहेगा। अब 0.12 इसको 60 से मल्टीप्लाई कर देंगे आप तो ये किस में बदल जाएगा, मिनट में। अब अगर मिनट भी डेसिमल में आ गया तो उसको फिर 60 से मल्टीप्लाई करके सेकंड में ले जाएंगे। तो ये कन्वर्जन है डेसिमल से यानी डिग्री से, डेसिमल से डिग्री और मिनट और सेकंड उसके कन्वर्ट करना। और इसका इन्वर्स भी होगा कि डिग्री मिनट सेकंड में क्वेश्चन दिया गया होगा, आपने उसकी कंप्लीट जो है वो डिग्री बनानी होगी। जैसा कि ये है डिग्री मिनट सेकंड में दिया है, इसको डेसिमल डिग्री में लेके जाना है। डेसिमल डिग्री में ले जाने के लिए आपने सबसे बड़ा यूनिट आपके पास डिग्री है, डिग्री में लेके जाना है। तो अब ये मिनट छोटा सेकंड, मिनट छोटा यूनिट है, आपने इसको 60 से डिवाइड करना है, जो वैल्यू आएगी। इसी तरह जो सेकंड वाली है इसको 360 3600 से डिवाइड करना है, तो ये दोनों जो वैल्यूज़ आएंगी इन दोनों वैल्यूज़ को 45 डिग्री में प्लस कर देना है, तो वो सारा क्या बन जाएगा, डेसिमल डिग्री बन जाएगा जी। तो उसके बाद हमारे पास सर्कुलर मेजरमेंट रेडियन और डिग्री के बारे में यहाँ पे रेडियन की कन्वर्जन है और रेडियन से डिग्री में, डिग्री से रेडियन में कैसे जाना है, ये कन्वर्जन्स है। तो यहाँ से डेफिनेशन ये रेडियन की है। रेडियन एज अ यूनिट ऑफ एंगुलर मेजरमेंट इन मैथमेटिकल पार्टिकुलरली इन ट्रिग्नोमेट्री डिफाइंड एज, यहाँ से डेफिनेशन स्टार्ट करेंगे, द एंगल सबटेंडेड at the center of a circle by an arc whose length is equal to the radius of circle। ठीक है जी, तो ये डेफिनेशन आपको फिजिक्स में भी मिल जाएगी, वहाँ से भी आप कर सकते हैं। कन्वर्जेंस हैं यहाँ पे, ये फार्मूले यहाँ पे हमारे पास थीटा इज इक्वल टू, यहाँ पे ये फार्मूला लगेगा जी आपके पास, यानी जो पूरे सर्कल की रोटेशन होती है 360 होती है, अगर रेडियन में पढ़ें तो क्या होता है 2 पाई रेडियन होगी। तो 1 रेडियन हमारे पास किसके बराबर होगा, 360 डिवाइड 2 पाई। अब पाई की वैल्यू जो है वो क्या होती है 3.14, यानी पाई की वैल्यू जो है वो 3.14 होगी। इसमें पाई की वैल्यू पुट करें, डिवाइड करें तो 57.2958 डिग्री होगा, यानी 1 रेडियन इतनी डिग्री के बराबर होगा। और 1 डिग्री किसके बराबर होगा, 2 पाई को 360 से डिवाइड कर दें 0.01745 रेडियन आ जाएगा। तो कन्वर्जन में क्या करना है आपने, जब रेडियन से डिग्री में जाना है तो आपने उसको 180 ऊपर लिखना है और पाई नीचे लिख देना है। यानी जैसे ये 5 पाई डिवाइड 3 रेडियन है, आपने 5 पाई ऊपर लिख दिया, 3 नीचे 180 ऊपर लिख दिया, पाई नीचे लिख दिया। सिंप्लीफाई करें तो जो आंसर आएगा वो डिग्री में आ जाएगा। इसी तरह डिग्री से अगर रेडियन में जाना है तो पाई ऊपर आना चाहिए, यानी 15 डिग्री है, इसको रेडियन में कन्वर्ट करना है तो पाई ऊपर 180 नीचे। तो इसको सिंप्लीफिकेशन के बाद आपने रेडियन में आंसर ले आना जी। तो यहाँ से एक एंगल की डेफिनेशन है जी, थीटा इज इक्वल टू आर्क लेंथ डिवाइड रेडियस। ये हमारे पास है आर्क लेंथ, अगर इसकी आर्क लेंथ आर है और रेडियस आर है तो ये इसके दरमियान में जो एंगल है उसकी डेफिनेशन है रेडियन के भी, जो हमने पीछे पढ़ी डेफिनेशन पिछले पेज पे।
तो ये उसकी उस लिहाज से इसका फार्मूला क्या बन जाएगा, एल इज इक्वल टू आर थीटा। यहाँ पे हम लिख सकते हैं एल इज इक्वल टू आर थीटा। ठीक है जी, आगे आर्क लेंथ एंड एरिया ऑफ सेक्टर। ये आर्क लेंथ किसी भी सेक्टर की मालूम करने का फार्मूला एल इज इक्वल टू आर थीटा। एरिया मालूम करने का फार्मूला 1/2 r² थीटा। इसमें ये एक इंपॉर्टेंट चीज़ आप लोगों ने जो याद रखनी है वो क्या है कि जो थीटा है अगर डिग्री में दिया तो पहले उसको रेडियन में कन्वर्ट कर लेना और उसके बाद सिंप्लीफिकेशन करनी है। तो इससे आगे हमारे पास एक्सरसाइज है 6.1। तो क्वेश्चन नंबर 1 में देखें जी, हमारे पास फाइंड इन विच क्वाड्रेंट ऑफ द फॉलोइंग एंगल लाइज। एक तो आपने बताना ये कौन से क्वाड्रेंट में लाई करते हैं। राइट अ को टर्मिनल एंगल फॉर ईच। इसके अलावा आपने हर एक का को टर्मिनल एंगल भी लिखना है। तो पॉइंट नंबर 165 डिग्री है। देखें जी, ये 0 और 90 के दरमियान में, 0 और 90 के दरमियान में क्वाड्रेंट जो आता है वो कौन सा होता है, फर्स्ट क्वाड्रेंट। यानी इसको आपने लिख देना है फर्स्ट क्वाड्रेंट। को टर्मिनल एंगल लिखने के लिए आपने क्या करना है, 65 डिग्री। अब आपके पास 65 डिग्री में प्लस माइनस 360, यानी आपने 360 इसमें प्लस भी कर देना और माइनस भी कर देना है। तो दो एंगल जो आपके पास आपको मिलेंगे वो आ जाएंगे को टर्मिनल एंगल। यानी 65 डिग्री में अगर 360 प्लस करें तो ये क्या आ जाएगा 422। यानी हम लिखेंगे 65 प्लस 360 आर 65 माइनस 360। अब ये इनको प्लस करें तो ये आपके पास आ जाएगा 425। ये को टर्मिनल एंगल है, या फिर ये है -295 डिग्री। यानी दोनों में से कोई भी को टर्मिनल एंगल हो सकता है। आगे 135 डिग्री है जी, ये 90 से ज़्यादा है और 180 से कम है। तो 90 और 180 के दरमियान में क्वाड्रेंट कौन सा बताया था मैंने, सेकंड क्वाड्रेंट। तो इसका क्या लिखेंगे हम, सेकंड क्वाड्रेंट। को टर्मिनल एंगल के लिए क्या करेंगे जी, यहाँ पे 135 डिग्री में 360 प्लस भी कर देंगे और माइनस भी कर देंगे। 135 प्लस 360 और 135 माइनस 360। तो 135 360 में प्लस करें तो आपके पास आंसर आ जाएगा 495। और इनको माइनस करें तो आपको आंसर इसका मिल जाएगा -225 डिग्री। तो ये दोनों ही को टर्मिनल इसके वैल्यूज़ हैं। तो नेक्स्ट देखें जी, -40 डिग्री है। -40 देखें, अब ये रोटेशन जो है वो क्लॉकवाइज बता रही है। ठीक है, क्लॉकवाइज रोटेशन में अब ये फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर जा रहा है तो इसका हम क्या लिखेंगे, फोर्थ क्वाड्रेंट। अब को टर्मिनल एंगल -40 डिग्री में आप 360 प्लस भी कर देंगे और माइनस भी, -40 प्लस 360 और लिख देंगे दरमियान में। तो ये आपके पास 320 डिग्री भी आ सकता है या फिर -400 डिग्री भी आ सकता है। दोनों के ऊपर आंसर सेम आएगा। ठीक है जी, आगे 210 है। 210 जो है वो 270 से लेस है, 180 से ज़्यादा है, ग्रेटर है। तो ये थर्ड क्वाड्रेंट बनता है। इसका हम लिख देंगे थर्ड क्वाड्रेंट। को टर्मिनल एंगल के लिए 210 प्लस माइनस 360 डिग्री। अब 360 डिग्री इसमें 210 में 360 प्लस भी कर देना है, 210 प्लस 360 डिग्री और 210 माइनस 360 डिग्री। तो देखें जी, 210 360 प्लस करें तो 557 आ जाएगा, 570 डिग्री। और अगर इसको माइनस करें तो ये आ जाएगा आपके पास -150 डिग्री। यानी -150 डिग्री है या फिर 570 डिग्री है। नेक्स्ट देखें जी, -150 डिग्री। तो -150 डिग्री मज़ीद ये मैं क्लियर करवा दूं, क्वाड्रेंट जहाँ से मैंने आप लोगों को बताया था
तो माइनस में देखें, प्लस में तो ये एंटी क्लॉकवाइज में जाएगा, यानी ये ऐसे जाएगा तो पहले क्वाड्रेंट में 90 डिग्री आ गया, प्लस में ये 180 यहाँ पे, 270 यहाँ पे, 360 यहाँ पे। जब माइनस में एंगल की वैल्यू आ रही होगी तो आपने इसको क्लॉकवाइज रोटेट करवाना है, यानी ये 0 से लेके -90 तक फोर्थ क्वाड्रेंट में जाएगा। -90 से आगे जब ये -180 पे जाएगा तो ये सेकंड क्वाड्रेंट कहलाएगा। -180 से -270 पे जब ये आएगा तो ये यहाँ पे सॉरी थर्ड क्वाड्रेंट कहलाएगा, यहाँ पे सेकंड कहलाएगा। यानी ये इस तरह से माइनस में आएगा और क्लॉक एंटी क्लॉकवाइज में ये जब आएगा तो प्लस में एंगल होगा, जब ऊपर से नीचे की तरफ यानी क्लॉकवाइज में आ रहा होगा तो इसका एंगल माइनस में कंसीडर करेंगे। तो यहाँ पे अगर आप देखें तो आपके पास एंगल कौन सा है, -150। तो यहाँ से देखें जी, यहाँ से यहाँ तक -90 यहाँ पे कंप्लीट हो गया, यहाँ पे -180 है, तो -90 और -180 के दरम्यान में -150 आता है। तो ये क्वाड्रेंट कौन सा बनता है हमारे पास, थर्ड। तो इसको हम लिख देंगे थर्ड क्वाड्रेंट, यहाँ पे लिख देंगे जी, इसका भी है थर्ड क्वाड्रेंट। को टर्मिनल एंगल के लिए 150 डिग्री में 360 प्लस भी करना है और माइनस भी, -150 प्लस 360 डिग्री और -150 -360 डिग्री। तो इसके साथ प्लस करें तो ये आ जाएगा 210 डिग्री। ठीक है जी। अगर इसको एंटी क्लॉकवाइज के लिहाज से देखा जाए तो ये है, क्लॉकवाइज के लिहाज से देखा जाए तो आपके पास ये आ जाएगा -510 डिग्री। तो ये दोनों ही इसके कोर टर्मिनल्स बन। इससे आगे क्वेश्चन नंबर 2 है जी, कन्वर्ट दी फॉलोइंग इनटू डिग्री, मिनट एंड सेकंड। यानी इसको हमने डिग्री में कन्वर्ट करना है, मिनट में और सेकंड में कन्वर्ट करना है। डेसिमल डिग्री के अंदर ये वैल्यू हमें दी गई है। तो इसके लिए हमने क्या करना है, यहाँ पे 123 डिग्री लिख देना है, कोमा डाल देना है और 0.456 जो है इसको 60 से मल्टीप्लाई करके ऊपर एक डैश डाल देना है, जिसका मतलब क्या होगा, ये आपके पास मिनट में कन्वर्ट हो गया। तो इसको मल्टीप्लाई करें तो आपके पास जो आंसर आएगा इसका वो आ जाएगा जी 27.3636 मिनट। यानी ये डिग्री आ गई, ये मिनट आ गए। आगे मिनट भी अगर डेसिमल में आ जाए तो उसकी जो डेसिमल वैल्यू है उसको आपने अलहदा से हल कर देना है। इसके ऊपर मिनट आ गया, एक डैश डाल दी। आगे जो 0.36 है इसको 60 से फिर मल्टीप्लाई करके डबल डैश इसके ऊपर डाल देनी है। तो इसको मज़ीद सिंप्लीफाई आपने कर देना है। 123 डिग्री है, 27 मिनट है और 0.36 को 6 से मल्टीप्लाई 36 को 6 से मल्टीप्लाई करें तो ये आपके पास आ जाएगा 21.6। तो 21.6 सेकंड आ गए इसके। तो 21.6 जो है सेकंड, इसको मज़ीद आपने राउंड ऑफ कर देना है क्योंकि सेकंड से आगे आप लोगों ने नहीं पढ़ा हुआ। तो इसको राउंड ऑफ करने के लिए देखिए 5 से आ गया तो ये क्या लिख देंगे 22। जी पॉइंट नंबर 2 आगे आ जाता है हमारे पास 58.7891 डिग्री। 58 के ऊपर सर्कल लगा दिया, ये डिग्री में कन्वर्ट हो गया। दरमियान में स्पेस डाल दें या कोमा डाल दें तो ये 0.7891 इसको क्रॉस किया 60 से, तो ये आपके इसके ऊपर डैश डाल दी तो ये आपके पास आ गया जी मिनट के अंदर 58 डिग्री। तो इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो मल्टीप्लाई करने से हमारे पास ये आंसर इसका आ रहा है जी 47.346। ये आ गया हमारे पास मिनट, 58 डिग्री, 47 मिनट। आगे 0.346 जो 6 आया इसको फिर 60 से मल्टीप्लाई कर दें तो इसका जो आंसर आएगा वो कन्वर्ट हो जाएगा जी सेकंड के अंदर। तो ये आ रहा है 20.6
76। तो 76 को हटा के हम इसको 21 लिख सकते हैं। तो 58 डिग्री 47 मिनट 21 सेकेंड। नेक्स्ट देखें जी, पॉइंट नंबर आगे 3 आ जाता है इसका। 90.5678 डिग्री। 90 डिग्री अलहदा हो जाएगा। आगे 0.5678 को 60 से मल्टीप्लाई किया, एक डैश ऊपर डाल दी, तो ये आपके पास आ गया जी 90 डिग्री। आगे इसको मल्टीप्लाई करने से आया 34.068 मिनट। 90 डिग्री अलहदा कर दिए, इसके 34 मिनट अलहदा कर दिए। आगे 0.068 को 60 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो मल्टीप्लाई करने से हमारे पास आ रहा है जी ये वाला 4.08 सेकेंड। 90 डिग्री 34 मिनट। राउंडिंग ऑफ करके हम इसको 4 मिनट लिख देंगे, या 4.1 लिखा जा सकता है। 4 सेकेंड लिख देंगे, ये सेकेंड आ गए, ये मिनट। 4.1 क्योंकि वो पॉइंट में आएगा, हमने इसको पॉइंट के बगैर लिखना है, तो ये इसका आंसर आ गया जी। नेक्स्ट पॉइंट नंबर इसका ये 3 हो गया। आगे क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास है, कन्वर्ट इनटू डेसिमल डिग्री। कन्वर्ट इनटू डेसिमल डिग्री। डेसिमल डिग्री के अंदर कन्वर्ट करना है। पहला पॉइंट इसका है हमारे पास जी 65 डिग्री 32 मिनट 15 सेकेंड। तो आपने क्या करना है, 65 लिखना है, प्लस लिखना है 32 को 60 से, यानी जो मिनट वाली वैल्यू आपको नज़र आ रही है 60 से डिवाइड कर देनी है, और जो सेकंड वाली वैल्यू आ रही है 3600 से डिवाइड कर देनी है। होल की ब्रैकेट लगा के आपने एक सर्कल यानी डिग्री की अलामत डाल देनी है। तो 65 इसी तरह रहेगा। 32 को जो है ना वो 60 से हमने डिवाइड कर देना है। तो इसको अगर डिवाइड करें तो ये वैल्यू हमारे पास आ रही है जी 0.53 0.533 बार बार आ रहा है, तो 2-3 बार आपने लिख देना। उसके से आगे वाली वैल्यू, तो इसको हल करने से आ रहा है जी हमारे पास 15 को 3600 से डिवाइड करें तो ये देखें जी, ये हमारे पास आ रहा है 4.166, और एंड पे आ रहा है 10 की पावर -3। तो ये इसको अगर पॉइंट की शक्ल में लिखेंगे तो ये आएगा 0.004, यानी ये आएगा 0.00416। ठीक है जी। उसके बाद इन तीनों वैल्यूज़ को हमने प्लस कर लेना है। तो तीनों वैल्यू को प्लस करें तो ये देखें जी हमारे पास आंसर इसका आ रहा है 65.53746। 65.53746 डिग्री। तो ये हो गया जी कन्वर्ट डेसिमल पॉइंट के अंदर। तो इसका दूसरा पॉइंट है जी 42 डिग्री है, 18 मिनट है, और 45 सेकंड है। तो इसके लिए सेम फार्मूला, 42 प्लस 18 को 60 से डिवाइड करेंगे, 45 को 3600 से डिवाइड करेंगे, और होल का सर्कल डाल देंगे। तो देखें जी इन दोनों को डिवाइड हमने किया, 18 को 60 से डिवाइड किया तो 0.3 आ गया। नेक्स्ट पॉइंट है 45 को 3600 से डिवाइड किया तो 0.012 आ गया। इसी अगले स्टेप में हम क्या करेंगे, तीनों वैल्यूज को प्लस कर देंगे। तो तीनों को प्लस करने से आ रहा 42.3125 डिग्री। तो ये हमारे पास इसकी डेसिमल वैल्यू आ गई, डेसिमल डिग्री। तो आगे है जी इसका पॉइंट नंबर 3 हमारे पास 78।
तो इसको कन्वर्ट करने के लिए देखें, यहाँ पे लिखेंगे इसको 45 यानी 78 प्लस 45 डिवाइड 60 प्लस 360 डिवाइड 3600 78 इन दोनों को डिवाइड करेंगे तो आएगा 0.75, इन दोनों को डिवाइड करेंगे तो आएगा 0.01 डिग्री। तो टोटल आंसर आ गया 78.76 डिग्री। तो ये था जी हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3। आगे क्वेश्चन नंबर 4 में क्या लिखा हो जी, कन्वर्ट द फॉलोइंग इनटू रेडियन। क्वेश्चन 4 है, इसको रेडियन में कन्वर्ट करना है। रेडियन में वैल्यू दी गई है, इसको सॉरी डिग्री में वैल्यू दी गई है, इसको रेडियन में कन्वर्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 आप लिखेंगे कन्वर्ट इनटू रेडियंस। पहला पॉइंट हमारे पास 36 डिग्री। रेडियन में जाने के लिए आपने क्या करना है, आपके पास 36 डिग्री है तो 36 को आपने पाई डिवाइड 180 से मल्टीप्लाई कर देना और इसके साथ लिख देना है रेडियन। इसकी सिंप्लीफिकेशन आपने करनी है जी। यहाँ पे ये पहले देखें 6 के टेबल से जा रहा है, या अगर आपको पता चल जाए ये डायरेक्ट भी कैंसिल आउट हो सकता है तो ज़्यादा सिंपल ये 6 से डिवाइड कर सकते हैं। ये आ गया जी हमारे पास, ये 30 आ जाएगा। 6 3 18 0 6 6 36 मजीद ये है 6 1 6 6 5 30। तो पाई ऊपर आ जाएगा, 5 नीचे आ जाएगा और रेडियन जो आपने रेडियंस में लिखना होगा आंसर उसको आपने पाई साथ लिखा रहने देना है जी। आगे पॉइंट नंबर 2 इसका 22.5 डिग्री 22.5। पहले आपने क्या करना है, इसका पॉइंट खत्म करना है तो पॉइंट की जगह पे 1 आ गया, 0 ये आ गया जी हमारे पास 22.5 डिवाइड 10 डिग्री। तो 20 डिवाइड 10 इसको 5 डिवाइड 180 से मल्टीप्लाई करके साथ रेडियन लिख देना है जी। रेडियन लिखने से जो है वो ये इसका यूनिट आ गया। उसके बाद सिंप्लीफिकेशन इसकी, तो यहाँ से देखें ये 5 के टेबल से कैंसिल आउट हो रहा है तो यहाँ पे पहले इन दोनों को कैंसिल आउट कर सकते हैं। यहाँ पे हम 5 to 10 5 4 20 और 5 4 5 5 25। मजीद अब ये 2 के टेबल से नहीं जा रहा तो यहाँ पे हम इसको लिख देंगे 45 5 डिवाइड 2 क्रॉस 180 रेडियन। तो मजीद देखें ये 5 के टेबल से कैंसिल आउट हो रहा है तो 5 9 45, यहाँ पे 5 3 15, आगे 30 हो गया, यहाँ पे 3 और 0 मिलके तो 5 6 30। तो आगे 9 के टेबल से 9 1 9 9 4 36, आगे 4 को 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो फाइनल आंसर आ गया पाई डिवाइड 8 रेडियन। नेक्स्ट इसका आगे पॉइंट 3 है जी 67.5 डिग्री। सेम उसी तरह 67 पॉइंट की जगह पे नीचे 1 आ गया, आगे 0 लगा देंगे, एक नंबर है तो इसको साथ ही पाई डिवाइड 180 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये रेडियन में कन्वर्ट हो गया। 5 के टेबल से ये कैंसिल आउट हो सकता है, 5 2 10 5 1 5 5 3 15 5 5 25। तो ये आ गया ऊपर हमारे पास 135 पाई और नीचे आ गया 2 क्रॉस 180 रेडियन। अब ये 5 के टेबल से जा रहा है जी, यहाँ से एंड पे 5 है, 5 2 10 5 7 37। तो इसको 5 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 36, जैसा कि इधर आया। आगे 27 पाई डिवाइड 36 रेडियन। तो ये 9 के टेबल से जा रहा है 9394, फाइनल आंसर आ गया 3 पाई डिवाइड 4 रेडियन। तो इस तरह से ये इसका फाइनल आंसर आ गया।
तो ये क्वेश्चन नंबर हमारे पास कंप्लीट हो गया 4। आगे क्वेश्चन नंबर 5 है जी, कन्वर्ट द फॉलोइंग इनटू डिग्री। अब रेडियन में वैल्यूज दी गई हैं, डिग्री में हमने इसको कन्वर्ट करना है। तो इसको सॉल्व करने के लिए यहाँ से क्या बताया था कि उसमें हमने पाई डिवाइड 180 से मल्टीप्लाई किया है। यहाँ पे हम क्या करेंगे, 180 ऊपर लिख देंगे, पाई नीचे लिख देंगे और सर्कल डाल देंगे। रेडियन की जगह पे वर्ड का लिख देंगे, सर्कल लिख देंगे, ये डिग्री में कन्वर्ट हो गया। अब पाई ऊपर नीचे कैंसिल आउट हो जाएगा और इन दोनों को आपने डिवाइड करना है, 180 डिग्री डिवाइड 16। तो देखें अगर 16 के टेबल में डायरेक्ट 180 आता है, नहीं तो इसको पॉइंट्स की मदद से जो है वो सिंप्लीफाई किया जा सकता है। तो अगर इसको पॉइंट की मदद से अगर हम डिवाइड करें 180 डिवाइड 16, तो ये आ रहा है जी 11.25 डिग्री। तो 11.25 डिग्री ये इसका आंसर आ गया। नेक्स्ट पॉइंट नंबर 2 में है 11 पाई डिवाइड 5 रेडियन। 11 पाई डिवाइड 5 को 180 ऊपर आएगा, पाई नीचे आएगा और इधर सर्कल डाल देंगे। पाई कैंसिल आउट हो गया, तो 11 क्रॉस 180 डिवाइड 5 और ऊपर आ जाएगा सर्कल। तो 11 को 180 से मल्टीप्लाई करेंगे और 5 से इसको डिवाइड कर देंगे। तो इसकी कैलकुलेशन करने के बाद हमारे पास जो आंसर आ रहा है जी वो आ जाएगा 396 डिग्री। नेक्स्ट आगे देखें जी, पॉइंट 3 में लिखा हुआ है जी 7 पाई डिवाइड 6 रेडियन। 7 पाई डिवाइड 6 क्रॉस 180 ऊपर, पाई नीचे और डिग्री आ गया। तो 7 क्रॉस 180 डिवाइड 6। तो यहाँ पे देखें जी 6 1 जार 6, 6 3 जार 18, 30 आ गया। 30 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा 210 डिग्री। क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट हो गया। आगे क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में है फाइंड दी आर्क लेंथ एंड एरिया ऑफ अ सेक्टर। आर और थीटा की वैल्यू दी गई है, एल मालूम करना है और ए मालूम करना है। एल का फॉर्मूला यहाँ पे आपने देखा, एल इज इक्वल टू आर थीटा। ए का फॉर्मूला 1 डिवाइड टू आर स्क्वायर थीटा। तो क्वेश्चन नंबर 6 पॉइंट नंबर 1, आर की वैल्यू 6 सेंटीमीटर, थीटा की वैल्यू पाई डिवाइड 3 रेडियंस। एल इज इक्वल टू आर थीटा, इसमें वैल्यूज पुट कर दें। आर की वैल्यू 6, थीटा की वैल्यू पाई डिवाइड 3 और जो आर का यूनिट है वही एल का यूनिट आएगा। यहाँ पे आपने क्या करना है, पाई की वैल्यू लिख देनी है 326, ये 2 आ जाएगी और पाई की वैल्यू 3.14 होती है। तो एल की वैल्यू आ गई, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आ जाएगा 6.28 सेंटीमीटर। नाउ एरिया ऑफ सेक्टर विल बी, एरिया ऑफ सेक्टर का फार्मूला 1 डिवाइड टू आर स्क्वायर थीटा बाय पुटिंग वैल्यूज। इसमें वैल्यूज पुट कर देंगे जी। यहाँ पे 1 डिवाइड 2, आर की वैल्यू हमारे पास है 6, 6 का स्क्वायर आ गया। आगे थीटा है पाई डिवाइड 3, 1 डिवाइड 2, 6 का स्क्वायर 36, आगे पाई डिवाइड 3। तो 2 को 3 से मल्टीप्लाई करें, 36 पाई डिवाइड 6 आ गया। 36 को 6 से डिवाइड करेंगे तो ये आपके पास 6 पाई आ जाएगा। आगे पाई की वैल्यू इसमें ऐड कर दें 3.14। तो जो आपके पास आर का यूनिट था सेंटीमीटर, वही यूनिट इसका आएगा लेकिन स्क्वायर की शक्ल में आएगा क्योंकि ये क्या है, एरिया है। तो आगे 3.14 को हमने 6 से मल्टीप्लाई कर देना है। तो मल्टीप्लाई करने से इसका आंसर आया जी 18.84 सेंटीमीटर स्क्वायर।
आगे देखें जिसका पॉइंट नंबर 2, आर और थीटा की वैल्यू दी गई है, यहाँ पे एल और ए मालूम करना है। तो यहाँ पे एल पहले मालूम करेंगे, एल इज इक्वल टू आर थीटा। आर की वैल्यू 4.8 डिवाइड बाई थीटा की वैल्यू 5 पाई डिवाइड 6। तो एल इज इक्वल टू 4.8 क्रॉस 5 डिवाइड 6, क्योंकि पाई ऊपर नीचे कैंसिल आउट हो जाएगा। तो मज़ीद इसको 4.8 को जो है ना वो अगर 6 से डिवाइड करें तो ये आपके पास आ जाएगा 0.8 क्रॉस आगे आ गया 5, और इसको मल्टीप्लाई करेंगे इससे तो ये 4.0 आ जाएगा। आर का यूनिट हमारे पास था सेंटीमीटर, इसका भी यूनिट क्या आ जाएगा, सेंटीमीटर। आगे लिखेंगे फॉर एरिया ऑफ सेक्टर। एरिया ऑफ सेक्टर के लिए फॉर्मूला लिखा 1/2 आर स्क्वायर थीटा। 1/2 आर की वैल्यू हमारे पास क्या है 4.8 डिवाइड पाई, इसका स्क्वायर आ जाएगा, थीटा की वैल्यू आ जाएगी 5 पाई डिवाइड 6। 1/2 पाई का स्क्वायर आ जाएगा 5 पाई डिवाइड 6 आ जाएगा। 4.8 का हम स्क्वायर निकाल लेंगे, तो 4.8 का स्क्वायर निकालें तो इसका आंसर आ जाता है जी 23.04। यहाँ पे पाई का स्क्वायर पाई से कट गया, तो ऊपर हमारे पास वैल्यू आ गई 23.4 क्रॉस 5 डिवाइड 6 2 जार 12। तो 23.45 जो आया है इसको हमने मल्टीप्लाई कर देना है 5 से। मल्टीप्लाई करने से आ रहा है जी 1115.2 डिवाइड 12। 1115 डिवाइड 0.2 डिवाइड 12। तो इसको डिवाइड करेंगे तो डिवाइड करने से जो वैल्यू हमारे पास आ रही है वो आ रही है जी 9.6। 9.6। तो यहाँ पे आर का यूनिट सेंटीमीटर, तो एरिया सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा, तो एरिया आ गया 9.6 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इससे आगे हमारे पास क्वेश्चन नंबर है जी 7। If the central angle of a sector is 60 degree and the radius of circle is 12 centimeter, find the area of a sector and the percentage of the total area of the circle it represent। दो चीज़ें हमने फाइंड आउट करनी है। यहाँ पे हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7 के अंदर क्या गिवन है, गिवन है जी थीटा 60 डिग्री और रेडियस है 12 सेंटीमीटर। हमने एरिया फाइंड आउट करना है और परसेंटेज मालूम करनी है ऑफ सेक्टर, ऑफ एरिया सेक्टर। एरिया सेक्टर कह लें या सेक्टर कह लें, तो सर्कल के लिहाज से इसकी परसेंटेज मालूम करनी है। तो सबसे पहले हमने थीटा को कन्वर्ट कर देना है डिग्री से रेडियन में, तो ये 60 मल्टीप्लाई पाई डिवाइड 180 ये आ गया रेडियन में। तो इसको डिवाइड करेंगे तो ये पाई डिवाइड 3 आपके पास रेडियन आ गया। नाउ एरिया ऐसे लिख दें, एरिया ऑफ सेक्टर विल बी इज इक्वल टू 1/2 आर स्क्वायर थीटा। 1/2 आर की वैल्यू 12 है, 12 का स्क्वायर, थीटा आपके पास है जी पाई डिवाइड 3। तो एरिया हमारे पास आ गया जी 1/2, ये 144 है, आगे पाई डिवाइड 3। तो 2 और 3 को मल्टीप्लाई करेंगे 6 आ जाएगा। 144 को 6 से डिवाइड कर देंगे, यानी 144 पाई डिवाइड 6। तो ये आ जाएगा 6 1 जार 6, 6 2 जार 12, 6 4 जार 24। तो ये 24 पाई आ गया। पाई की वैल्यू यहाँ पे ऐड कर दे 3.14। तो आर का यूनिट आपके पास है सेंटीमीटर, एरिया का भी आ जाएगा सेंटीमीटर। तो हमने 24 को 3.14 से मल्टीप्लाई कर देना, 24 मल्टीप्लाई 3.14,
तो ये आ रहा जी 75.36, 75.36। तो हमने मालूम क्या करना है, एरिया ऑफ सेक्टर जो है उसकी परसेंटेज टोटल एरिया के लिहाज से। यहाँ पे लिखेंगे एज एरिया ऑफ सर्कल इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर। ये एरिया ऑफ सर्कल का फार्मूला होता है पाई आर स्क्वायर। पाई आर की वैल्यू 12 है जी, 12 का स्क्वायर आ गया। एरिया ऑफ सर्कल आ गया आपके पास पाई 144। अब यहाँ पे पाई की वैल्यू जो है ना हम 3.14 लिख के इससे मल्टीप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि हमने जब परसेंटेज निकालनी है तो फिर हमने इन दोनों को डिवाइड कर देना है। अब यहाँ पे लिखा 3.14 मल्टीप्लाई 144, तो 144 क्रॉस 3.14 ये आ रहा जी 452.16। एरिया ऑफ सर्कल आ गया जी 452.16 सेंटीमीटर स्क्वायर। आगे लिखेंगे परसेंटेज ऑफ सेक्टर, परसेंटेज ऑफ एरिया सेक्टर लिख दें। तो यहाँ पे लिख देंगे एरिया ऑफ सेक्टर डिवाइड एरिया ऑफ सर्कल मल्टीप्लाई 100%। यानी जो सेक्टर का एरिया है 75.36, इसको सर्कल का एरिया 452.16 से डिवाइड करके 100% से मल्टीप्लाई कर देना है जी। तो ये कैलकुलेट करते हैं जी, हमारे पास 75.36 को आपने मल्टीप्लाई करना है 100 से, और जो आंसर आएगा इसको डिवाइड कर देना है आपने 452.16 से। पहले आपने इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लेना, जो आंसर आएगा उसको बाद में, जो भी आंसर आएगा उसको बाद में 452.16 से डिवाइड करेंगे। तो ये हमारे पास आंसर आ रहा है 16.66%। तो इसको 16.67 भी लिखा जा सकता है, यानी 16.67%। ठीक है जी, इसको हम कहेंगे परसेंटेज ऑफ एरिया सेक्टर, परसेंटेज ऑफ एरिया ऑफ सेक्टर। इससे आगे जी क्वेश्चन नंबर 8 में है, फाइंड द परसेंटेज ऑफ द एरिया ऑफ सेक्टर्स टेंडिंग एन एंगल पाई डिवाइड 8 रेडियन। तो यहाँ पे हमारे पास सिर्फ एक ही वैल्यू दी गई है थीटा की, यानी एंगल थीटा इज इक्वल टू पाई डिवाइड 8 रेडियन। हमने मालूम क्या करना है, परसेंटेज ऑफ एरिया ऑफ सेक्टर। तो सॉल्व करेंगे, यहाँ पे पहले फार्मूला लिखेंगे एरिया ऑफ सेक्टर विल बी इक्वल टू 1 डिवाइड 2 आर स्क्वायर थीटा 1 डिवाइड 2। आर की वैल्यू हमारे पास क्या है, नहीं गिवन। थीटा की वैल्यू क्या है जी, पाई डिवाइड 8। तो इसको लिख देंगे पाई आर स्क्वायर डिवाइड 16, ये आ गया एरिया ऑफ सेक्टर। आगे लिखेंगे एरिया ऑफ सर्कल, तो वो क्या आ जाएगा हमारे पास पाई आर स्क्वायर। तो जो सर्कल का एरिया वो हमारे पास आ गया पाई आर स्क्वायर। सो परसेंटेज ऑफ एरिया ऑफ सेक्टर विल बी इक्वल टू एरिया ऑफ सेक्टर डिवाइड एरिया ऑफ सर्कल मल्टीप्लाई 100%। एरिया ऑफ सेक्टर हमारे पास क्या है जी, पाई आर स्क्वायर डिवाइड 16।
और ये हमारे पास क्या आ जाएगा, पाई आर स्क्वायर मल्टीप्लाई 100%। पाई आर स्क्वायर से जाएगा तो 100/16 आ गया। तो इन दोनों को हमने डिवाइड कर देना है, तो ये आ जाएगा 6.2%। सो percentage of area of sector will be equal to 6.2%। नेक्स्ट है जी पॉइंट, क्वेश्चन नंबर हमारे पास 9। क्वेश्चन 9, क्वेश्चन 9 की स्टेटमेंट है अ सर्कुलर सेक्टर ऑफ रेडियस, एक सर्कुलर सेक्टर है, ये जो आपको नज़र आ रहा है सर्कुलर सेक्टर जिसका रेडियस है 12 सेंटीमीटर और एंगल इसका 150 है। दिस सेक्टर इज कट आउट एंड देन बेंड टू फॉर्म अ कोन, यानी इसको कट आउट किया जाता है, यानी यहाँ से इसको कट आउट कर लिया जाता है, तो इसको कट आउट करने के बाद कोन बनाई जाती है। व्हाट इज़ दी स्लांट हाइट, यानी जो कोन बनेगी उसकी स्लांट जो बनेगी उसकी हाइट कितनी होगी। एंड द रेडियस ऑफ द बेस ऑफ द कोन, यानी इससे जो बेस बनाई जाएगी उसकी, सॉरी इसकी इससे जो कोन बनाई जाएगी उसको जो बेस है उसका रेडियस कितना होगा। तो हमारे पास जो गिवन डिटेल है वो क्या है जी, रेडियस ऑफ सेक्टर हमारे पास है आर 12 सेंटीमीटर, थीटा हमारे पास है 150 डिग्री, तो हमने इसको रेडियन में कन्वर्ट कर देना है, पाई डिवाइड 180, 0 से गया तो 15 पाई डिवाइड 18 रेडियन, ये 3 के टेबल से जाएगा तो 5 पाई डिवाइड 6 रेडियन आ गया। ये हमारे पास आ गया जी थीटा की वैल्यू। तो एल हमने पहले मालूम करना है, हमने मालूम करना है रेडियस ऑफ बेस, रेडियस ऑफ बेस ऑफ कोन, ये हमने फाइंड आउट करना है जी। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, पहले जो आर्क लेंथ है जो कि डायग्राम में क्वेश्चन के अंदर जो है ना वो डायग्राम दिखाई जा रही है, यहाँ से देखें ये डायग्राम आपने क्वेश्चन के साथ बना लेनी है। तो ये जो आर्क लेंथ है इसकी वैल्यू हम फाइंड आउट करेंगे एज एल इज इक्वल टू आर थीटा। एल की वैल्यू हमारे पास, आर की वैल्यू हमारे पास 12 है, थीटा की वैल्यू 5 पाई डिवाइड 6 है। इसको डिवाइड करें तो ये आ जाएगा 2 क्रॉस 5 पाई, ये 2 5 10, पाई की वैल्यू 3.14 और इसका यूनिट आर का सेंटीमीटर, तो एल का भी सेंटीमीटर आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 31.4 सेंटीमीटर। अब ये आपके पास क्या आया है, आर्क लेंथ, यहाँ पे हम लिखेंगे when we bent the sector into cone, then जो आर्क लेंथ है वो किसके बराबर हो जाएगी, सरकमफेरेंस ऑफ कोन, यानी जो कोन बनेगी उसका जो नीचे वाला हिस्सा होगा उसका सरकमफेरेंस ऑफ कोन ऑफ कोन बेस, यानी जो कोन की बेस होगी उसका जो सरकमफेरेंस होगा उसके इक्वल हो जाएगी। तो आर्क लेंथ हमारे पास है 3.31.4 और इसका फार्मूला आ जाएगा 2 पाई आर, इसको हम कैपिटल आर लिख देते हैं, ठीक है जी। और ये आर क्या है हमारे पास, रेडियस ऑफ बेस ऑफ कोन, यानी इसमें ये जो आर है वो बेस जो कोन का सरकमफेरेंस है उसमें उसका जो रेडियस बनेगा वो आर के इक्वल आएगा। तो हमने क्या करना है जी, यहाँ पे आर को इधर ही रहने देना है, 31.4 को 2 पाई ऐसे लिख देना है, 31.4 क्रॉस डिवाइड 2 क्रॉस 3.14, ये इसकी हमने लिखी वैल्यू। तो इसको डिवाइड करेंगे
इन दोनों वैल्यूज़ को अगर हम डिवाइड करें तो ये हमारे पास आ जाएगा जी 10/2 और ये आ जाएगा 5 सेंटीमीटर। यहाँ पर लिखेंगे सो रेडियस ऑफ बेस ऑफ कोन विल बी इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। तो ये हमने जो है वो निकालना था रेडियस ऑफ बेस ऑफ कोन। तो यहाँ पे ये जो मैंने आप लोगों के सामने फार्मूला लिखा, आर्क लेंथ जो है वो सेक्टर की सरकमफेरेंस ऑफ बेस ऑफ कोन। ये क्वेश्चन के अंदर अगर आप देखें तो ये हिंट भी दिया हुआ है, आर्क लेंथ ऑफ सेक्टर विल बी इक्वल टू सरकमफेरेंस ऑफ कोन। तो ये स्टूडेंट इस तरह से देखें हमारे पास 6.1 कंप्लीट हो गई। नहीं, आगे मजीद ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज आ जाएंगी 6.2 के अंदर। तो उम्मीद है आप लोगों को अच्छे तरीके से समझ आई होगी। 6.1 आप लोगों ने अच्छे तरीके से समझी होगी। तो ये आप अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। तो 6.2 इंशाल्लाह फिर अगली वीडियो में आएगी जी, और तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।